हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है स्टूडेंट कैरियर में। जी हाँ, आपने सही देखा, एक कदम सफलता की ओर। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एएसएम इस बार रेलवे पार। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हमारा हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो रेलवे में अत्यधिक बार पूछे जाते हैं। तो बिना कोई देरी किए हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। इसका सही आंसर होगा सी, बाबर। मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर। और इनके बाबर बारे में जानते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, बताइए। तो इनके बारे में जानते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका पूरा नाम है बाबर का। और ये जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराए थे। और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी के फरगना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। और इनके बारे में जानते हैं कुछ। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में, ये डेट आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, 18 जून 1576 को मान सिंह तथा अफसर खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना तथा महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था, और जिनमें मुगल सेना विजय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था। इसका सही आंसर होगा बी, अकबर। नेक्स्ट इनके बारे में जानते हैं। फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात पर विजय जब पा लिए थे तब उनके उपलक्ष्य में बनवाया था। यह विजय जो था 1572 ईस्वी में मिला था अकबर को। यहाँ से एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा कि अकबर ने गुजरात पे कब विजय पाए थे, तो 1572 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फौजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, अकबर। इनके बारे में जानते हैं। फौजी अकबर का दरबारी कवि था। इनके अनेक ग्रंथ रचना तथा इनके अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया, जैसे लीलावती, महाभारत। अनेक ऐसे ग्रंथ रचनाओं का श्रेय फौजी को मिला है। फौजी के अधीन अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। मतलब फौजी जो के ही कारण अकबर ने अनुवाद करने का एक विभाग बनवाया था। और फौजी जो थे अकबर के दरबारी कवि थे और उनका काफ़ी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दे दी। इसका सही आंसर होगा सी, गुरु रामदास। गुरु रामदास को अकबर ने जमीन दे दी थी दान में। इनके बारे में जानते हैं। अकबर सिखों के चौथे गुरु रामदास, जो कि चौथे गुरु थे 1574 से 81 तक, जो प्रभावित होकर 1577 में वो कब दिए थे ज़मीन। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाए, अकबर ने ज़मीन कब दान में दी थी, तो 1577 ईस्वी में 500 बीघा ज़मीन, जिसमें से एक प्राकृतिक तालाब था। यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना हुई थी। और वो यहाँ पूछा जाएगा अकबर ने कितनी ज़मीन दान में दी थी, तो 500 बीघा। ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। संसार में सर्वाधिक बारूद का आविष्कार हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
न्याय की चेन किसने स्थापित की? इसका सही आंसर होगा सी, जहांगीर। और इसके बारे में जानते हैं। जहांगीर एक न्यायप्रिय राजा थे जो कि व्यक्तिगत दायित्व मानते थे। अतः उन्होंने आगरा के किले में शाहबुर्ज तथा यमुना नदी के किनारे पत्थर के स्तंभों के मध्य 30 गज, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, 30 गज की जंजीर बनवाई थी और जिसमें 40-60 घंटे लगे हुए थे। और कोई भी न्याय या फरियादी यदि इस घंटी को बजाता तो जहांगीर उनका स्वयं फरियाद सुनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते थे। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, शाहजहां। शाहजहां को स्वर्णिम युग के नाम से भी जाना जाता है। और इनके बारे में जानते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां को मुगल बादशाह भी कहा जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में सुख समृद्धि तथा संस्कृति का बहुमुखी उन्नति के आधार पर मुगल काल एवं स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग उस टाइम को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। डैश ईस्वी में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठे थे? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, कितने ईस्वी में शाहजहां मुगल के सिंहासन पर बैठे थे? इसका सही आंसर होगा ए, 1628 ईस्वी। इनके बारे में जानते हैं। फरवरी 1628 ईस्वी में शाहजहां अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण कर गद्दी पे बैठे थे। ये उनको मिला था और आगरा में इनका राज्याभिषेक हुआ था। आगरा में इनका राज्याभिषेक किया गया था और इसी के कारण राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। और यही जो थे भारत की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, संगमरमर से। और इसके बारे में कुछ जानते हैं। ताजमहल जो है विश्व का अति सुंदर भवनों में से एक है। पूरे विश्व में से सबसे सुंदर भवनों में से एक है ताजमहल। और इसका निर्माण शाहजहां अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में, मतलब यादगार में करवाया था। और ताजमहल के निर्माण में मरकना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, कौन सा संगमरमर का यूज किया गया था? तो मरकना के संगमरमर का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, मुमताज महल। ताजमहल जो है मुमताज महल के यादगार में बनवाया गया था। इनके बारे में जानते हैं। आगरा में यमुना नदी के तट पे स्थित मकबरा जो ताजमहल के नाम से जाना जाता है, बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की यादगार में करवाया था। मुमताज महल मल्लिकाए ए जमानी की उपाधि मिली थी। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, मुमताज महल को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? मल्लिकाए ए जमानी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से औरंगजेब की मां कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बताइए औरंगजेब की मां कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ए, मुमताज महल। इसके बारे में जानते हैं। शाहजहां और मुमताज महल के 4 पुत्र थे, दारा किशोर, सुभा, औरंगजेब तथा मुदारबख्श। और उनके 4 पुत्री भी थे, जहां आरा, रोशन आरा, गोहन आरा और शाहजहां और मुमताज महल की पुत्रियां थी। ये 3 पुत्रियां थी, जहां आरा, रोशन आरा
और मोहनारा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, शाहजहां के कितने पुत्र और कितने पुत्रियां थे? तो 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और उन सभी स्टूडेंट को शेयर करें जिनका एग्ज़ाम हाल ही में नज़दीक है। और जैसा कि अपडेट्स हम लोग को मिल चुका है, 15 दिसंबर से हम लोग का NTPC का एग्ज़ाम होने वाला है। थैंक यू।